मैया सम्मान योजना, इसको लेकर पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। बहुत सारे लोगों को 2500 रुपये मिल भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज तक भटक रही हैं, उनको एक बार भी ये राशि नहीं मिली है। तो हम ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए आए हुए हैं कांके के प्रखंड अंचल में, ये देखने के लिए कि आखिर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के महिलाओं में कितनी आतुरता है और कितनी बेचैनी है उन लोगों को जिनको ये राशि मिली ही नहीं है। अब तक कई महीने हो गए, लोगों को 1000 मिलता था, लेकिन अब वो राशि 2500 कर दी है। शुरुआत करते हैं आपसे, आप को मिली है मैया सम्मान योजना की राशि? जी, हमको तो मिली है। हाँ। 4 महीना तक हमको 1000 रुपया मिला। अबरी हमको 2500 रुपया 30 तारीख को हमको मिला। मिल गया? जी, हमको मिला। नहीं, हमको तो कोई दिक्कत वैसा नहीं हुआ। जिसको दिक्कत हुआ तो इस ब्लॉक से बस गया था, मतलब जिसको नहीं मिला उसको वहाँ पे बोलना था कि हमको पैसा नहीं मिला, तो लिस्ट में लिखाया है। अच्छा। हाँ, तो आप इसी अंचल के रहने वाली हैं? जी, हम यहीं ब्लॉक ऑफिस के पीछे। आपके आसपास में, गांव में, मोहल्ले में सबको मिला है? जी, मेरा जितना अथी है वो सबको तो मिला है। क्या क्या जमा किए थे आप? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड और अपना खाता। तो खुश हैं आप? जी, हम खुश, हमको मिलता है। क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में? हमको कुछ नहीं, जो रोजगार हमको बैठकर मिल रहा है, इतना हमको मतलब हेल्प मिल रहा है, तो उससे हमको तो बहुत अच्छा लगा कि हमको कुछ हेल्प मिला। हमको हेमंत सोरेन कुछ दिए, हमको बैठे हुए इतना खर्चा तो हमको मिल रहा है। क्या करती हैं उसमें? क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस घूमने में खर्चा किया और कुछ नहीं। क्या करेंगे, मेरा हस्बैंड कमाते हैं, देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। उतने काफ़ी मदद मिली? जी, काफ़ी हमको तो मदद मिला, ऊपर का खर्चा हमको। जी ठीक है, आप जा सकती हैं। तो आपने सुन लिया जिनको ये राशि मिली है वो कितनी खुश हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और महिलाओं से। आप मैया सम्मान योजना का राशि मिला आपको? यहाँ के ना है। अच्छा, आपको मिला? नहीं। काहे नहीं मिला? अब काहे नहीं मिला था, अब भर लिए है तो अब कैसे जानिए। भरे हैं? क्या क्या भरे थे कागज में? आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र और अथी पासबुक कर। तो आज यहाँ काहे के लिए आएंगे? वही नहीं आवे लागल है, कहीं के काल नहीं आवत है कहीं। तो किससे मिली? এখন तो जेकर से मिले आ रही से तो नहीं मिल रही। आपको मिला? क्या लगता है काहे नहीं मिला? अब काहे नहीं मिला तो कैसे जानेंगे? हैं? कैसे जानेंगे काहे नहीं मिला तो? कैसे जाने? किससे मिले आप? किसी से मिलने आए हैं तो अभी मिलवे नहीं किया। तो मन में गुस्सा होगा? गुस्सा नहीं रहेगा, पैसा नहीं मिलता है तो। चलिए ठीक है, बात स्वाभाविक है। देख सकते हैं ये महिलाएं वो हैं जिनको राशि नहीं मिली है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। खास करके बोकारो से एक बहुत दिलचस्प मामला आया है। वहाँ पर मैया सम्मान की योजना के पैसे जो हैं वो मर्द ने उठा लिए। ये भी खबर आई है कि वहाँ पर वो राशि उनसे रिकवर कर ली गई है। ये खबरें भी आ रही हैं। ख़ास करके अगर हम बात करें धनबाद में बहुत सारे ऐसे झरिया में प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने मैया सम्मान के पोस्टर फाड़ दिए हैं, लोगों में नाराज़गी है। कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं बड़े पैमाने पे। जैसे इन दोनों महिलाओं से मैंने जो बात की अभी, आप उनकी हैसियत देखिए, उनको आप देखिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो उसकी लाभुक बनने की पूरी हकदार हैं? आप बताइए, आपको मिला है मैया सम्मान? एक बार भी नहीं मिला है। क्यों? मैं पैसा ही भी नहीं किया मेरा रखा। तो क्या है, किससे कहाँ अप्लाई किया था? हम बोरिया में किए थे, यहाँ ब्लॉक में जमा होता है, उससे नहीं हुआ। क्या क्या जमा किए थे? क्या क्या जमा किए? सो कागज इकाची बोलते हैं, पेन आधार कार्ड, हाँ राशन कार्ड। हाँ, राशन कार्ड भी दिए थे। आपको था राशन कार्ड? हाँ, ठीक था। फिर क्या बोलते हैं ये लोग? हमको नहीं मिला पैसा, इसलिए बोल रहे। किससे मिली आप? यहाँ पता करने के लिए कहाँ से बोलना पड़ेगा, इसलिए। आप अभी पता लगाने के लिए आई हैं कि आपको क्यों नहीं मिला है? तो किससे मिली आप? अंचल अधिकारी से मिली? नहीं मिले। मिलिए जाकर के। कहाँ पर है बताइए? यही है, पीछे ऑफिस है। हाँ, इसका पापा को बुला रहे हैं। तो आपने देखा कि मैया सम्मान योजना
बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है वो राशि, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। प्रखंड के चक्कर काटना एक कम पढ़ी लिखी महिला के लिए, घरेलू महिला के लिए कितना मुश्किल होता है ये कोई भी समझ सकता है। अब आइए हम अंचल कार्यालय का थोड़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो कहा सो किया, हर बहना को हर साल 30,000, एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है प्रखंड अंचल कार्यालय में। उसमें टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है, 2500 रुपये की राशि मिली है, मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगी हुई है। और ये बोर्ड देख करके सिटी बस जो है शहर में चल रही है वो भी स्टिकरिंग कर दी गई है उसकी गुलाबी रंग में। पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। 56 लाख महिलाओं ने 2500 रुपये की राशि का लाभ उठा लिया है। लेकिन रांची के अलग अलग अंचल कार्यालय में भी भीड़ भाड़ दिखाई देने लगी है। कार्यालय खुला नहीं कि महिलाओं की तादाद जो है यहाँ पर आने लगती है। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर वो जाएं कहाँ, उसके लिए क्या करना होगा और कैसे मिलेगी उनको ये राशि। हम इस वक्त कांके अंचल में हैं और लोग झुंड बना करके अपने अपने कागजात के साथ यहाँ आ रही हैं महिलाएं, और उनको कोई मिलने वाला नहीं है, कुछ बताने वाला नहीं है, कोई कन्विंस करने वाला नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। लेकिन खुशनसीबी से एक व्यक्ति यहाँ पर मिल गए, वो महिलाओं को कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप क्या कह रहे थे। मैं संजर खान, कांके प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो क्या कह रही थी समस्या? इनकी समस्या यह है कि एक बहन को इनको मिलता है, इनका पैसा आ रहा, 2500 रुपये अभी इनका आ गया। ठीक है। और ये हमारी बहन है जिनका पैसा नहीं आया है, तो इनके पास भी जरूर कोई टेक्निकल गड़बड़ होगा। चूँकि हम कोई ऐसा दिन आए दिन रोज आके बहुत सारे लोगों का, चूँकि बहुत कांके प्रखंड 32 पंचायत में एक प्रखंड है और बहुत सारे महिला लोग जिनका एक माने उम्मीद जगह है कि हमको अब सरकार कुछ दिया है जिसका लाभ हमको मिलना चाहिए। तो जो कमी बेसी है वो लोग कैसे समझ पाएंगे। तो हम लोग आके, हम एवरीडे आके इनका काम को हम लोग करा रहे। जो कमी बेसी होता है ब्लॉक से, अब ब्लॉक से ऊपर से करा है तो बहुत सारे लोगों का पैसा आ गया है। लेकिन कितने लोगों का? हमको लगता है कि यहाँ लमसम 10,000 आदमी था जिसका कमी बेसी था, उन सब का पैसा अब आया है। कुछ आदमी बचा हुआ है जिसका कमी बेसी है, और 15 के बाद फिर लॉगिंग खुलेगा, पैसा सबके अकाउंट में आएगा। लॉगिन अभी बंद है? लॉगिंग बंद है अभी, वहाँ ये किया हुआ है। तो 3 दिन से बंद है, जिसका काम आप लोग का हो रहा। हमको 15 के बाद में उम्मीद है। आप लोग कोई ऐसा शिविर क्यों नहीं लगाते हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि उसमें आप आवेदन लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट घट रहा है वो उसमें लेके एक जगह जमा हो रहा। देखिए, आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड लेके हम लोग अपने से खड़ा। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है? बेसिक देखिए, एक मिनट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। बहुत सारे लोग जिसे भरे तो IFSC कोड जो है बैंक का IFSC कोड, हाँ, वो नहीं डलाया हो, या बहुत कोई लोग हुआ का ना कि टाउन के आदमी ग्रामीण क्षेत्र में भर दिया। हमको सीधे सीधे समझाइए हिंदी में, ताकि हमारे लोग भी समझ सकें कि क्या क्या चाहिए। जैसे उसमें आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक, आधार से लिंक जो है वो, और राशन कार्ड। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जो ये किए तो उनका राशन कार्ड अपडेट नहीं है, तो वो कुछ माने उनको पता चलना चाहिए कि गरीबी रेखा से नीचे है। तो जिनका कमी बेसी था उसको हम लोग भरपाई करके उसको हम लोग करा दे रहे हैं। और हमको लगता है कि बहुत सबसे ज़्यादा हम कांके ब्लॉक से भी बहुत ज़्यादा हुआ। और जो कमी बेसी है, BDO साहब, चाहे यहाँ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हो गए। यहाँ आप कौन हैं? यहाँ का पंचायत समिति है। पंचायत समिति आप लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग आते होंगे आपके पास। अभी हम जो है जितने भी मेरे पास माँ बहन आती है, हम उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले लेते हैं और खुद जांच करवाते हैं। और हमको तो लगता है कि कांके प्रखंड में हर पंचायत में 100 महिला, जैसे मेरे आरसंडे इस पर यहाँ पर जो पंचायत में आप खड़ा हैं, इस पंचायत में करीब
1100 महिला को पैसा दिलाने का काम किए हैं। आप ये हम एकदम बैठ के, जो आंगनबाड़ी सेविका जो भर रही थी उसके साथ मैं बैठा। मेरे पंचायत में 1 रुपया किसी को कौन है, मतलब यहाँ का पंचायत समिति सदस्य है। सदस्य चलिए, एक मिनट। तो इस कार्यक्रम को जो महिलाएं देख रही हों या कोई भी देख रहे हों, उनके संपर्क में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक इस लाभ से वंचित हैं। मैया सम्मान योजना की राशि एक बार भी उनको नहीं मिली है। एक बार भी अगर आपको 1000 मिल गया होता तो आपका कंटिन्यू होकर 2500 पे आ जाता। तो नहीं मिला है तो अपने क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नहीं, अगर वो मिलते हैं, मुखिया आपके नहीं है, तो फिर आप कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के जो लोकल नेता हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं आप उनको, उनके पास आप जाएं। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से? हम वैसे लोगों से कहना चाहते हैं, कांके प्रखंड के जितने भी माता बहनें हैं, अगर कोई भी माँ को अगर नहीं मिलता हो तो मैं हर समय पंचायत में, प्रखंड में मौजूद रहता हूँ और मैं कांग्रेस का भी मंडल अध्यक्ष कांके प्रखंड का हूँ। तो उस उद्देश्य से कि मेरा सरकार जो है जन माँ बहन के लिए बहुत अच्छा योजना लाया है, जैसे अबुआ आवास भी लाया तो बहुत अच्छा योजना लाया है। तो हर परिवार को मिलना चाहिए, गरीब परिवार को। यही मेरा रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चलिए ठीक है, तो हम रियलिटी चेक के लिए आए हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के, जो हाहाकार मचा हुआ है और ये आगे भी रहेगा। एक बात और भी इसमें जोड़ते चलें कि अगर आपके घर में कोई ऐसी लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई, यानी वो बालिग हो गई, मैच्योर हो गई, तो वो भी हकदार है मैया सम्मान योजना की राशि की, उसको भी मिलना चाहिए। तो उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, और राशन कार्ड, ये 3 मूलभूत रिक्वायरमेंट है मैया सम्मान योजना के लिए। आप उसको लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि से मिले। एक और चीज़ है सर जी, जैसे राशन कार्ड, मेरा हेमंत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। राशन कार्ड में जिस लड़की का नाम नहीं हो वैसे लोग को भी सरकार देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि लड़की का नाम राशन कार्ड में है तभी मिलेगा, ये बात भी गलत है। अगर उसके पति का नाम हो, उसके पापा का नाम हो, उसको भी सरकार देने का काम किया। मैं दिलाने का काम किया हूँ इस प्रखंड में, वैसे बेटी का। चलिए ठीक है, तो हम अभी अंचल कार्यालय भी जाएंगे, वहाँ के व्यक्ति जिम्मेदार अधिकारी से भी मुलाकात करेंगे अगर वो मौजूद हुए तो, और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो इस सिलसिले के लिए कोई सिंगल विंडो सिस्टम क्यों नहीं ला रहे। लॉगिन अगर बंद है तो आपको बताना चाहिए लोगों को कि कब आएँ। आइए चलते हैं प्रखंड अंचल कांके में। तो हम इस वक्त कांके प्रखंड अंचल के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जहाँ पर सूची लगी हुई है। ये सूची मैया सम्मान योजनाओं के आवेदनकर्ताओं की फाइनल सूची है, जिसमें अगर किसी का नाम है तो उसको मैया सम्मान राशि मिलेगी या मिल चुकी है या उसका नाम प्रोसेस में है। ये सूची जो है बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं पूरे दीवार पर ये सटी हुई है, चिपकी हुई है। आप क्या ढूंढ रही हैं? दे हम लोग मिला, हम लोग का हम लोग का मिल गया, लिस्ट ढूंढ रहे थे। अच्छा, उसमें नाम है कि नहीं? हाँ, मिला है राशि? नहीं पैसा आ मिला, गया? नहीं आया है। तो फिर आपको कैसे बोल रही कि मिल गया? नहीं मतलब लिस्ट में नाम आया है, पैसा नहीं मिला है। अच्छा, लिस्ट में नाम चेक कर लिया, आ गया है? हाँ। अच्छा, तो अब तक एक बार भी नहीं मिला? नहीं। 1000 भी नहीं? नहीं। लेकिन नाम आ गया? हाँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या नाम है? गुड़िया देवी। चलिए आप हट जाइए साइड। आप बताइए बहन, ये आप क्या ढूंढने आए? अपना नाम ढूंढने आए हैं सर। क्या चीज़ का? ये मैया योजना है, हाँ। जो भरे हैं वो एक बार भी नहीं आया है। एक बार भी नहीं? नहीं आया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे? राशन कार्ड दिए थे, आधार कार्ड दिए थे और पासबुक दिए थे। सब दिए थे? जी सब सर, सही था? जी सर। इसमें नाम है? अभी नाम है, मेरा IFC कोड गलत है, अभी निकल गया। निकला, गलत निकला? जी सर। तो उसके लिए क्या कर रही हैं? उसके लिए अभी तो वेबसाइट बंद है, वहाँ बोल रहे हैं कि 15 के बाद खुलेगा, एप्लीकेशन लिख के जमा करना होगा। चलिए, क्या नाम है? रेहाना खातून। रेहाना खातून। आप दीदी क्या ढूंढ रही हैं? वही मैया योजना वाला पैसा एक बार भी नहीं मिला है, एक भी नहीं आया है। चलिए, तो आपको क्या कमी रह गया पता चल रहा है? अभी तक तो लिस्ट में नाम भी खोज रहे तो नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? रेखा देवी। तो रेहाना खातून हो कि रेखा देवी हो कि कंचन कुमारी हो,
बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, देखिए सब लाइन में खड़ी हैं, किसी में कोई कमी निकल रही है तो किसी में उनका नाम ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि आखिर क्या समस्या है। तो यहाँ पर एक अधिकारी बैठे हुए हैं जो यहाँ के अभी प्रभारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, युवा हैं। हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और कब तक बाकी लोगों का काम होगा। तो आपको मैं बता रहा था कि बहुत सारे आवेदनकर्ता महिलाओं का आवेदन कुछ कारणों से अभी तक इंटरटेन नहीं किया जा सका है, उस सूची में उनका नाम नहीं है। बहुत सारी सूची में उनका नाम आया है लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें कमी क्या है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कांके के प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य पांडे जी के पास, जो आईएएस हैं और जाहिर है अभी उनको बहुत आगे तरक्की करनी है। बेसिक लेवल जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों का वो यही होता है और यहाँ पर इनको क्या फीडबैक है और कितने लोग इनसे महिलाएं आके मिलती हैं, जनप्रतिनिधि आके मिलते हैं और क्या क्या शिकायत करते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर, ये हम जानने के लिए सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक सवाल है मेरा कि मैया सम्मान योजना को लेकर के आपके यहाँ से क्या आपको अभी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ शिकायतें हैं लोगों की? नहीं, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कांके की जितनी भी जनता है उनको आभार और उनके लिए बहुत बहुत जोहार। सर्वप्रथम जब मैंने यहाँ पे प्रभार संभाला तो जैसा कि सर्वविदित भी है कि जो हमारी मैया सम्मान योजना चल रही है राज्य सरकार की तरफ से, उसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा सोशल सुरक्षा है उसको लेकर के, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। और इस योजना के तहत हमने मुख्यतः यही पाया कि कुछ कमियाँ जो कि फॉर्म जमा के दौरान हो रही थी, जैसे कि यहाँ की जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि कहीं कोई अपना नाम त्रुटि कर दे रहा है, कहीं कोई अपने अकाउंट में त्रुटि कर दे रहा है, कहीं कोई अपना IFSC कोड लिखने में त्रुटि कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो गया है और डिजिटल में सुधार के लिए अभी एक प्रॉपर प्रोसेस है नहीं। तो जब तक वो ऑप्शन आ नहीं जाएगा तब तक ये त्रुटियाँ हम लोग इसमें लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे सुधार में भी आ जाएगा। दूसरी चीज़, जो दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण मैंने पाया कि यहाँ पर ये जो बढ़ते हुए जितने भी ग्रीवांसेस थे मैया सम्मान योजना को लेकर के, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है तो कॉलम वाइज उसका विधिवर एक जो कारण है वो नहीं लिखा जा रहा था, वो सिंपली लिख दे रहे थे रिजेक्टेड या अप्रूव्ड। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर विचार विमर्श किया, जो हमारे प्रीवियस जो हमारे वीडियो थे उनसे भी बात करी, तो हमने उनको कहा कि कम से कम यहाँ उस मुख्य कारण को लिखें ताकि जो भी लाभुक है जिसने उस चीज़ के लिए आवेदन करा है उसको इस चीज़ का ज्ञात हो कि आखिर किन कारणों से उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद से मुझे लगता है कि आवेदनों में जो ग्रीवेंसेस वाला इशू था वो बहुत हद तक कम हो गया है, क्योंकि अगर उनको उनके प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है कि इन कारणों से उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है तो वो उस सुधार को अगर कर लेते हैं जो कि सुधार योग्य है तो उनके बाद फिर प्रोसेस कर दिया जाता है। किया है कि वहाँ पर आकर अपना आवेदन और रिक्वायर्ड पेपर जमा कर दें। बिल्कुल, नीचे में हमारा एक पूरा का पूरा सामाजिक सुरक्षा कोषांग चलता है प्रखंड लेवल पर, जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उनके चैलेंजेस को लेकर के दूर करने का जो भी प्रावधान है हमारे एंड से शुरू हो जाए। तो ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? अभी आवेदन के लिए आप कहिएगा तो हम आवेदन दिखवा देंगे, अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यू कह पाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, काफ़ी है। काफ़ी का तो नहीं पता लेकिन है। एक सवाल और। जी जी। बहुत सारे लगता था कि ये योजना सफल नहीं होगी या मिलेगा नहीं, तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। अब फ्रेश एप्लीकेशन कैसे कोई कर सकता है, खास करके ऐसी बच्चियां जो 18 साल की होने वाली हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, आपका सजेशन? देखिए, इसके लिए हमारी राज्य सरकारों की तरफ से कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स भी चलते हैं और प्रज्ञा केंद्र चलते हैं, वहाँ पर जा कर के आपको आवेदन देना पड़ेगा और उसके बाद जो भी विभागीय जो भी प्रोसेस होता है उसको हम यहाँ पर प्रखंड लेवल से हम भेजते हैं और उसको त्वरित गति से उसका निष्पादन किया जाता है। अब अपने श्रीमुख से एक बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड। देखिए, मिनिमम में आपको आधार होना चाहिए, इसके अलावा देर आर सर्टेन और कुछ भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपकी फैमिली में आप सबसे पहले जो कि जनरली जो बाकी चीज़ों के लिए होता है कि आपके घर में इनकम टैक्स का प्रावधान जो भी है कि अगर आप दे रहे हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप ऑलरेडी ले रहे हैं। तो फिर इस सामाजिक सुरक्षा का जो पूरा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है समाज में उन महिलाओं का जो कि नहीं कर पा रही हैं अपना, उनके लिए किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 18 से लेकर के जो भी
इस ब्रैकेट में आते हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिल सके। और जैसा कि आपको विदित भी होगा कि अभी कुछ समय पहले हमने जब वो राज्य स्तरीय जो हमने कार्यक्रम करा था उसमें बहुत सारी महिलाओं, हमारी बहनों का मुख्य जो उनकी खुशी और उनके हर्ष और उल्लास का जो सबसे बड़ा कारण यही था कि वो उन बेसिक चीज़ों को भी पा रही हैं, जैसे कि बच्चे की शिक्षा हो गई, बच्चे का स्वास्थ्य हो गया, यहाँ तक कि कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत उन्होंने कहा कि पहले आप 10 रुपये जमा करवा पा रहे थे तो अब 500 रुपये आप जमा करवा पाएंगे। तो इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। रही बात उन मुख्य डॉक्यूमेंट्स पे, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो आप अपना ID प्रूफ करेंगे जो कि आपका आधार है। उसके अलावा जो भी मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर सरकार द्वारा विदित जो 6-7 पॉइंटर्स हैं जो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जब भी आप इसको डालें तो आप अपने स्क्रीन पर उसको लगा सकते हैं ताकि सर्वजन को ये विदित हो जाए और वो इसका लाभ ले सकें। बिल्कुल, अगर राशन कार्ड बिल्कुल वो प्रूफ करता है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन, मोर और लेस, ठीक है। उसके बाद बैंक पासबुक बिल्कुल और आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो DBT के तहत, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र होगा तभी हम लीकेजेस को भी रोक पाएंगे। तो ये तो बेयर मिनिमम है। और इसके लिए अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे यहाँ इस प्रखंड में लोग हैं वो जो कि इसकी पूरी तरीके से जानकारी भी देंगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, त्रुटि आती है तो उसका निराकरण भी किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं उन महिलाओं के लिए जो अब 18 साल की हो गई हैं। उनको अगर अप्लाई करना है इस योजना के लिए तो सबसे पहले तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ आधार का कार्ड लगाएं। दूसरी बात है, दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि एक पासबुक होना चाहिए वैलिड, और उसको आधार लिंक भी करा लें पहले। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो है आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, गरीबी रेखा के नीचे की रहती हैं, तो आपका राशन कार्ड या आपके पिता का राशन कार्ड, आपकी माता का नाम हो, वो प्रूफ आप पेपर ज़रूर लगाएं। और प्रज्ञा केंद्र से भी आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांक हर प्रखंड, हर अंचल कार्यालय में मौजूद होता है, वहाँ भी आप उसको जमा करा सकती हैं। तो ये याद रखें, शिकायत करना बहुत आसान है कि हमको नहीं मिला। उसकी वजह मैं तारीफ़ करूंगा कांके प्रखंड के पदाधिकारियों का कि इन्होंने अपने यहाँ एक नई व्यवस्था लागू की है। सूची जो चिपकाई है उसमें लिख दिया है कि रिजेक्ट हुआ है तो आखिर उसका कारण क्या है, ताकि लोग जान सकें कि उस डॉक्यूमेंट को लेकर के अब फिर से जाना है। तो सामाजिक सुरक्षा कोषांक भी हम देखेंगे यहाँ का, और पूरे हालात की जानकारी भी लेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। कांके के IAS प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलके कुछ बातें साफ होती हैं। सरकार के लिए भी बेहतर सजेशन है ये, और ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको आप समझें और सरकार के कानों तक पहुंचाएं कि सभी जगह झारखंड में केओस की स्थिति है, सरकार की बदनामी हो रही है। इतनी बड़ी योजना ला के भी अगर बहुत सारी महिलाओं को वंचित रखा जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सजेशन निकल करके आता है कि सभी जगह पंचायत है, मुखिया हैं, पंचायत समिति है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, इसके अलावा पंचायत सेवक हैं, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ऐसी महिलाओं को वो इकट्ठा एक जगह बैठें और बैठने के बाद उनका आवेदन लें, और उनका वो जो लिस्ट की परंपरा यहाँ पर शुरू हुई है, ये भी एक बहुत ही अच्छी परंपरा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि रिमार्क्स, देखिए आप ये देखें, JMMSY एरर डाटा कांके ब्लॉक, ये देखिए इसमें बाकायदा नाम लिखा हुआ है, मनीषा कुमारी, फादर्स नेम, एज, पंचायत, विलेज, मोबाइल नंबर, रिमार्क, इनवैलिड IFC कोड, invalid IFC code, invalid IFC code, account does not exist, account does not exist, account does not exist, account does not exist, invalid IFC code, account does not exist। देखिए ज़्यादातर में invalid IFC code लोग समझते हैं कि सिर्फ अकाउंट नंबर दे दिया तो काफ़ी होता है, अकाउंट नंबर के साथ IFC कोड भी होना चाहिए। तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि अधिकतर जो महिलाओं के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं उसका कारण है इनवैलिड IFC कोड। जो बैंक का पता होता है, डिजिटल पता, वो ज़रूर लिखें, तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा। आइए अब कुछ बात करते हैं फिर कुछ महिलाओं से। ये आप लोग कहाँ से आई हैं?
कुम्हरिया से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना दूर है वो तो बहुत दूर है दूर। 50 रुपया भाड़ा होता है। 50 रुपया भाड़ा करके आई है? किस हाँ। लिए आई है? मैया योजना का एक भी किस्ती हम लोग को नहीं मिला है। तो यहाँ क्या देखा लिस्ट में? अभी तो हम लोग को आधार कार्ड और पासबुक दे के जा रहे फोटोकॉपी। अच्छा, आएंगे 15 तारीख के बाद बुलाए। आपको भी नहीं मिला है? हमको भी नहीं मिला है। क्या कारण है? वही पैसा नहीं आया, इसी के लिए आए हैं। तो क्या देखा लिस्ट में? हम लोग जमा करके जा रहे हैं 15 तारीख। क्या क्या चीज़ कमी था? हम लोग का अभी तो उतना पता नहीं है, पर बोले हैं कि 15 तारीख का आना, आधार कार्ड और पासबुक जमा करके जा रहे हैं। आधार कार्ड और राशन? राशन कार्ड भी जमा है उसमें। चलिए ठीक है, आप बताइए। हम तो देखे लिस्ट में, तो हम मेरा लिस्ट में आया था पेंडिंग बता रहा है। पेंडिंग बता रहा, कुछ लिखा हुआ नहीं है कि क्या करना है? नहीं, वो आगे कागज जमे नहीं हुआ है। चलिए, तो क्या करना है अब? वो तो अभी बोले तो बोलता है कि फॉरवर्ड कर दिए है, अगला महीना में चेक करवा लीजिएगा। जितनी बातें उतनी वजहें उतने कारण। मूल कारण यही है निरक्षरता, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि यही एक ऐसा तबका है जो डिप्राइव्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। जाहिर है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ये विशुद्ध रूप से अंग्रेज़ी में ये लिखा हुआ है कि आपका पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, कारण भी लिखा हुआ है। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि पंचायत के जो समिति सदस्य होते हैं, मुखिया, प्रमुख, इन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। यही लोग इनके प्रतिनिधि हैं। अगर ये नहीं जानती हैं कि IFC कोड क्या होता है, तो उनको बात समझ में आती है। पंचायत सचिव हैं, वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनको चाहिए कि बाकायदा वहाँ बैठें, गांव में शिविर लगाएं और लोगों को दर दर भटकने से बचाएं। तो ये था कांके ब्लॉक का हाल। मजमून वाहिद है कि लोग भटक रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और सरकार का जो मोटिव है बहुत नेक है, साफ है। वो अपनी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और ये समस्याएं हैं, इसका समाधान कांके ब्लॉक में तो होता हुआ दिख रहा है। अन्य दूसरे प्रखंडों में, राज्य के इतने सारे प्रखंड हैं, 200-250 प्रखंड के आसपास हैं, उनका आखिर क्या है उनकी रणनीति, क्या वो करना चाहते हैं, इस पर विचार होना चाहिए, तभी ये शिकायतें कम होंगी। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।